आज मैं अपने चैनल मैग टीवी पे ताई जोत कबीले का चंगेज़ खान के कबीले पर हमला और चंगेज़ खान की गिरफ्तारी बयान करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं अपने उन दोस्तों से गुजारिश करूंगा जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल मैग टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि रोज़ाना की बुनियाद पे उन तक मेरी वीडियोस पहुंच सकें। ताई जोत कौम का ये सरदार तुर्गा नायब ताई अपनी कौम के लिए बहुत कुछ करने का मुतलाशी था ताकि वो इसे महकूम कौमों से निकालकर हाकिम कौमों में शामिल कर सके। वो मुगलों के अजली दुश्मन थे, लेकिन याजुनकई की तलवार की काट के सामने इस कबीले की मजाल न थी कि सहराए गोभी की इस पार बुरी नीयत से देख भी सके। जब याजुनकी के मरने की खबर इन तक पहुंची तो ताई सरदार खुशी से दीवाना हो गया। इसने समझ लिया कि जिस मौका का वह बरसों से इंतजार कर रहा था वो घड़ी आन पहुंची है। इसने अपने कबीले के लोगों को इकट्ठा किया और इन्हें ये खुशखबरी दी। लोगों ने दरियाफ्त किया कि अब क्या लाहे अमल अख्तियार करना है। ताई सरदार का जवाब था कि मैं तुम लोगों को ऐसी वादी में ना ले चलूं जहां का मौसम खुशगवार, पानी और गोश्त बाफिर है, जहां भूरी और तिरछी आंखों वाली औरतें इनकी राह तक रही हैं। ये सुनना था कि जोत कौम के वैशी दीवाना वार खड़े हो गए और बोले, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जंग क्या थी? लूट मार का बहाना था। इस जंग के लिए लूट मार ही तुरय इम्तियाज थी। इशारे की देर थी। ये वैशी लोग टोलियों की शक्ल में शोर गोगा करते शुमाली गोभी की तरफ भाग पड़े और दिन रात मंजिलों पर मंजिलें तय करते मुगलों के सरजमीन पर जा धमके। मुगल खैमों में हू का आलम था। मजीद ये कि हमला बेखबरी में किया गया था। वैशी ताई जोत कौम के लोग हर मुगल खैमे में घुस गए और कत्ल गारत और लूट मार शुरू कर दी। खुद दरगाह ताई इस खैमे की तरफ बढ़ा जिस पर मुगल फुरेरा फिर रहा था, जिसका मतलब था कि ये सिरदार का खैमा है। तुर्का ताई को इस दिन सिर्फ चंगेज खान जिंदा या मुर्दा चाहिए था, क्योंकि अगर एक मर्तबा कांटा निकल जाता तो फिर सब कुछ तुर्गा का था और फिर तुर्गा के हाथ रोकने वाला कोई ना होता। जब तुर्गा ने चंगेज खान के खेमे पर हल्ला बोला तो इसकी ढाल बनने वाला कोई ना था। मां सिवाय चंगेज खान के सौतेले भाई कसार के। चंगेज खान ने आफियत इसी में जानी के जान बचाए। कसार ने अंधाधुंध तीरों की बारिश कर दी जिन्होंने मुखालफिन की पेशकदमी को रोका। इस हंगामे का फायदा उठाकर चंगेज खान बच निकला और घोड़ी सर पर भगाता चला गया। बाद में कसार भी इसके पीछे आ गया। दुश्मन भी हार मानने के लिए तैयार न था। वो जानता था कि चंगेज खान को काबू करने का इससे बेहतर मौका ना इससे कबल मिला था और ना आइंदा मिल सकेगा। चुनाचे वो कोई गलती करने पर तैयार न थे। चंगेज खान का ताक़ुब इस नेज पर किया गया कि कब तक इसकी घोड़ी इसका साथ देगी, आखिर कहीं तो थक कर गिरेगी। उधर चंगेज खान और इसके भाई की कोशिश ये थी कि खुले मैदान से जल्द अज जल्द निकलकर पहाड़ियों की ओट या दरख्तों की आड़ मिल जाए तो फिर इसके बच निकलने के इम्कान हैं। ताक़ुब मुसलसल जारी था। रोशनी गायब हो रही थी और शाम के मुहीब साए फैलते जा रहे थे। इन सायों में कोई जान बचाने की जिद्दोजहद कर रहा था। चंगेज खान को एहसास था कि इनके घोड़ों की सकत कम हो रही है और अगर जल्द ही इन्हें आराम और खुराक न मिली तो वो मजीद चल ना पाएंगे। लेकिन ताक़ुब करने वाले इन्हें आराम की मोहलत देने पर किसी तौर पर तैयार न थे। आखिर खतरा सर पर आन पहुंचा। इसी अफरा तफरी में वो और कसार बिछड़ गए। हुआ यूं कि जब ताक़ुब करने वाले दुश्मन सर पर पहुंच गए तो कसार दाएं तरफ निकल गया और जाने से कबल चंगेज खान को मुड़ने का कोई इशारा ना दे सका, जिसकी वजह से चंगेज खान घोड़ा दौड़ाता सीधा निकल गया और कसार मुड़ गया। चंगेज खान आगे बढ़ा तो सामने एक पहाड़ पाया। इसके पास पीछे मुड़ने का कोई मौका न था। चुनाचे घोड़ी भगाता सीधा पहाड़ पर चढ़ गया। दुश्मन गाफिल न थे।
انہوں نے اسے پہاڑ پر چڑھتے دیکھ لیا تھا، چنانچہ پہاڑ کا محاصرہ کر لیا گیا۔ چنگیز خان پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر رک گیا۔ اسے اس کی جان نثار گھوڑی کو آرام تو میسر آ گیا، لیکن توانائی کہاں سے آتی؟ جانور اور انسان دونوں کے پاس کھانے اور پینے کو کچھ نہ تھا۔ چند روز گزرے تو حالت غیر ہونا شروع ہو گئی۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ دشمن کے گھیرا کو توڑا جائے۔ جیسے تیسے گھوڑی کو لے کر پہاڑ سے نیچے تو اتر آیا، لیکن بھاگ نہ سکا۔ دشمنوں کے تازہ دم گھوڑوں کے سامنے اس کی بھوک سے لاغر گھوڑی کی کچھ نہ چلی۔ جلد ہی وہ دشمنوں کے نرغے میں تھا۔ حکم کے مطابق اسے پابند زنجیر کر دیا گیا۔ ترگاتائی کو اطلاع بھیج دی گئی کہ اس کا دشمن زندہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔